श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। मंचस्थ सभी संतजन, समुपस्थित नित्य भगवत कथा रसरिता में अवगाहन करने वाले सुधीर जन, भक्तिमती माताएं, कल के सत्संग सत्र में हमारे मध्य श्री राम वृंदावन से केवल ब्रज के ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के अद्वितीय संत, जिनकी रहनी, जिनकी दिनचर्या, जिनकी वाणी, जिनका स्वभाव सब कुछ अनुकरणीय अनुसरणीय, ऐसे श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज हमारे बीच मंच पर विराजमान हुए थे। लगभग 1 घंटे उन्होंने बड़े ही गांधीर्य पूर्ण वाणी से गौ और संत का महात्मा हम लोगों को श्रवण कराया। गाय में संत के सारे लक्षण परिलक्षित होते हैं, बस अंतर इतना है कि साधु के पास संत का वेश है और गाय के पास वैसा वेश नहीं है, बस इतना ही अंतर है। हम सब लोगों को यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, विचार कीजिएगा कभी, क्या यह मनुष्य शरीर हम लोगों को अपने प्रयास से प्राप्त हुआ है? क्या ये मनुष्य शरीर हम लोगों को हमारे पुण्य से प्राप्त हुआ है? क्या ये मनुष्य शरीर हम लोगों को किसी सुकृत से प्राप्त हुआ है? जब संपूर्ण वैदिक वांग्मय का सूक्ष्मान्वेषण किया जाता है तो निष्कर्ष यह निकलता है कि ये मनुष्य शरीर न पुण्य से प्राप्त हो सकता है, न पूजा जब तक नेम आचारा से प्राप्त हो सकता है। तो मनुष्य शरीर कैसे प्राप्त होगा भाई? आप पूछोगे महाराज ये पुण्य करने से मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा? हम कहते हैं बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा सत्य बताओ, आप इस जन्म में मनुष्य हैं, इस बात की तो गारंटी है कि अभी मनुष्य हैं आप। शरीर के रूप में तो मनुष्य है ही हैं, सबके सब जो सत्संग कर रहे हैं वो मनुष्य हैं। हालांकि कई सारे जीव मनुष्य के रूप में भ्रमण कर रहे हैं, जो दिखते तो मनुष्य जैसे हैं लेकिन मनुष्य होते नहीं। जैसा पशुआ वैसा नरा, दरिया जी ने कहा है, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा, राम नाम नहीं जाना माई, जन्म गया पशुवन की नाई। ये दरिया जी महाराज ने मनुष्य के रूप में बहुत सारे जीव भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कथा पंडाल में जो बैठे हैं और जो आस्था भजन के माध्यम से इस दिव्य सत्संग को अपने घर में हजारों किलोमीटर दूर, करोड़ों किलोमीटर, हजारों लाखों किलोमीटर दूर विदेशों में बैठ करके भी अपने घर से बैठ करके इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं, हम उन्हें अवश्य मनुष्य मानेंगे, क्योंकि मनुष्य होने के लिए प्रथम शर्त है ये।
मनुष्य होने के लिए प्रथम शर्त है ये क्या? भगवत सन्मुख होना। जो भगवत विमुख है वो तो मरा हुआ है, डेड बॉडी है, डेड बॉडी। उसको जीवित नहीं माना जा सकता। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 14 लोगों को मृत घोषित किया। कौन कौन है ये? कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र जसी अति मूढ़ा, अति दरिद्र जसी अति मूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। जो श्रुति शास्त्र के विरुद्ध जीवन जी करके मर जाए, जिसने कभी जीवन में विचार नहीं किया कि ये शरीर संसार सब नश्वर है, इसके बाद भी हमें कहीं जाना है और वहां जाकर के कहां रहना है, इसका जिसने चिंतन नहीं किया तो उसका जन्म लेना निरर्थक है। वो लोग दिख तो रहे मनुष्य जैसे, लेकिन वो क्या है उनको खुद पता नहीं, हमको तो कुछ पता ही नहीं। हम यही कहेंगे कि मृत है, मरे हुए। तो अभी हम सब लोग मनुष्य हैं, इस बात की गारंटी है। लेकिन पूर्व जन्म में क्या हम लोग मनुष्य थे? कौन गारंटी के साथ इस बात को कहेगा, प्रमाण के साथ कहेगा कि हम पूर्व जन्म में मनुष्य थे? क्यों भाई, आप लोग पूर्व जन्म में क्या थे किसी को पता है? किसी को पता नहीं। कई लोग होते हैं जिनको पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं, वो बता देते हैं पूर्व जन्म के हमारे रिश्तेदार हैं, पूर्व जन्म के हमारे संबंधी हैं, पूर्व जन्म का हमारा परिवार है, परिजन है, पुरजन है, जाति जन है, सब पहचान जाते हैं कई लोग। लेकिन उसमें भी केवल एक जन्म की बात याद रहती है। लेकिन अनंत काल से अनंत लोकों में अनंत शरीर को धारण करते हुए हमारा अनंत समय व्यतीत हो चुका है। क्या सारे जन्मों का याद है आपको? अरबों खरबों जन्म हो चुके हम लोगों के। मान लो पूर्व जन्म में घोड़ा रहे होंगे। अब आप कहोगे महाराज मनुष्य शरीर पुण्य से प्राप्त होता है, तो मान लीजिए पूर्व जन्म में घोड़ा रहे होंगे, तो किसी घोड़े को पुण्य करते हुए देखा किसी ने? क्यों भाई? कई लोग, अभी थोड़े व्यंग की बात है, कुछ न कुछ योनि से आए होंगे। कोई पूर्व जन्म का गधा होगा, कोई पूर्व जन्म का घोड़ा होगा, चूहा, बिल्ली, कुकर की पतंग, किसी न किसी योनि से मनुष्य शरीर में आए हैं। तो किसी ने बिल्ली को गंगा स्नान करते हुए देखा कि माघी पूर्णिमा है, सोमवती अमावस्या है, मौन रह करके नर्मदा स्नान, गंगा स्नान कर लें। किसी ने नहीं देखा। किसी ने गधे महोदय को सत्यनारायण की कथा सुनते हुए देखी? देखा। किसी ने हाथी को रुद्राभिषेक करते हुए देखा? नंदकेश्वर भगवान का फोटो में सब देखते हैं कि लक्ष्मी जी के सामने हाथी कमल लेकर के, कल्पना है वो, लेकिन वास्तव में हाथी पूजा नहीं करता। हालांकि संत यदि चाहें, अपवाद छोड़ करके, यदि संत चाहें तो पशु पक्षी भी भजन करना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई बढ़ चढ़ करके बोलने वाली बात नहीं है। संत कहते हैं कि जब गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु
झूम करके कीर्तन करते थे तो जंगल के शेर भालू भी उनके साथ नाचने लगते थे भगवान के कीर्तन में। ये संतों की कृपा है, लेकिन ये सबके लिए नहीं हो सकता। महापुरुषों के पास ये सामर्थ्य होता है। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री रमण रेती वृंदावन वाले महाराज जी, गोकुल वाले महाराज जी, श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, उनके आश्रम में जब सुबह शाम आरती होती है तो वहां एक हाथी है। जब आरती शुरू होती है तो आरती शुरू होते ही हाथी घंटा बजाना शुरू कर देता है। आरती में रोज घंटा बजता है। ये अपवाद है, ये महापुरुषों की कृपा हो जाए तब ये घटना घटित हो सकती है। लेकिन सामान्य रूप से पशु पक्षियों को पुण्य करते हुए देखा नहीं गया। तो मान लीजिए घोड़ा रहे होंगे तो पूजा पाठ तपस्या भजन गायत्री जप ये तो किया नहीं होगा पूर्व जन्म में, तब फिर हमें मनुष्य शरीर कैसे मिला? ये विचारणीय है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा ये मनुष्य शरीर पुण्य से नहीं मिला। मनुष्य शरीर कैसे मिला? कृपा से मिला। आकर 4 लाख 84 आकर 4 लाख 84 जात जीव जर कलना भवासी जात रामचरितमानस की चौपाइयां साथ साथ गाया करो। ये मंत्र के समान है। ताली बजाते हुए चौपाई जब गायन किया जाए मंत्र से तो आप लोगों को भी गाना चाहिए। सब हूँ की कर करुणा क्यों ना हो, लेकिन भगवान की कथा उसे सुनने का अवसर ये न केन प्रकारेण चलते फिरते मिल ही जाएगा। यह है भारत की विशेषता। तो हरि की कृपा है। फिर हरि ने मनुष्य शरीर दे तो दिया, जाओ मनुष्य शरीर के लिए माँ के गर्भ में चले जाओ। फिर माँ ने कृपा की, हम लोगों को गर्भ में धारण किया। माँ की कृपा, पिता की कृपा, माता पिता ने जन्म दे दिया मनुष्य रूप में। और यदि गुरुदेव कृपा न करें तो फिर वही 2 हाथ पैर वाला मनुष्य आकृति भर दिखाई देगा। मनुष्यता नहीं आएगी बिना गुरु के। गुरुदेव कृपा नहीं करेंगे तो मनुष्य के शरीर में मनुष्यता का स्वभाव नहीं आएगा। तो फिर कृपा करके गुरुदेव पधारे। भगवान ने, एक संत कहते थे, 4 प्रकार की कृपा की है। सबसे पहले गोविंद कृपा, फिर ग्रंथ कृपा, फिर गुरु कृपा, मनुष्य शरीर को मनुष्यता का आचरण कैसे करना है, मनुष्य को मनुष्यता का आचरण कैसे करना है, ये हमको ये ग्रंथ समझाते हैं। लेकिन अपने प्रभाव से हम लोगों को ग्रंथ समझ में नहीं आता। इसलिए ग्रंथ को समझाने के लिए वही गोविंद ग्रंथ बन करके आया और वही गोविंद गुरु बन करके आ जाता। चलो तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात, अब हम समझाएंगे। इतना सारा ऋण भगवान ने हमारे ऊपर लाद रखा है। डूबे हुए हैं ऋण में। धरती का ऋण, गौ माता का ऋण, अपने जननी का ऋण, सूर्य का ऋण, वायु का ऋण, पंचभूतों का ऋण। ये शरीर पंचभूतों से बना है, इनका भी ऋण है। यदि ये सहायता न करें तो भगवत प्राप्ति करना कठिन है। वो ज्ञान कहां से होगा, वो अनुभव कहां से होगा। तो कर्जे में जन्म हुआ और कर्जे में मर जाएंगे, इतना कर्ज है।
करोड़ों जन्म ले लो, फिर भी सारे ऋणों से मुक्ति हो सकती है। परमात्मा के ऋण से कैसे मुक्ति होगी? गोविंद के ऋण से कैसे मुक्ति होगी? गुरु के ऋण से तो मुक्ति हो सकती है, भगवत प्राप्त हो जाओ, गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे, बोले बेटा ठीक है, हमारे दिए हुए विद्या का ऋण चुका दिया, तूने भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन भगवान के ऋण का क्या होगा? तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के ऋण से अनऋण होने का सिद्धांत बताया गया। भगवान राम रघुनंदन और भगवान श्याम यदुनंदन, ये दोनों ऋणी होकर के खड़े हैं। जिनके ऋण से सारा संसार ऋणी है, वो परमात्मा भी ऋणी हो गया। आपको भगवान के ऋण से उऋण होने का उपाय बताया जा रहा है। और भगवान के ऋण से उऋण नहीं, भगवान को भी ऋणी करने का उपाय बताया जा रहा है शास्त्र में। अपना कर्जदार बना सकते हो आप भगवान को चाहो तो। अच्छा सच बताओ भाई, रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज के सामने राम जी महाराज का मस्तक झुक गया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप मेरे स्वामी हैं और आप इस प्रकार से खड़े हैं, क्यों चिंतित हो रहे हैं आप? क्या मेरे किसी आचरण से आपको ठेस पहुंची, कष्ट हुआ? आप इस प्रकार संकुचित न हो। मेरे किसी आचरण से यदि आपको संकोच हो रहा हो तो मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं, और फिर मुझे ज्ञानी नाम अग्रकण्डम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा गया है, जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चहि तासु मति पोची। वह सेवक मूर्ख है जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। आप क्यों संकोच में खड़े हैं? राम जी ने कहा, हनुमान मुझे आज बड़ा संकोच हो रहा है। किस बात को लेकर के? देखो करे विचार मन माई, देखे कर विचार माई, सुनत कोई पूरी न मन नाई, सुनत बहुत विचार किया, लेकिन तुम्हारे ऋण से अनऋण होने का उपाय नहीं सूझ रहा। सुन सुत तो ही पूरे न मैं, तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो पा रहा। जो बात रामचरितमानस में भगवान राम कह रहे हैं, वही बात भगवान श्याम भी कह रहे हैं। राम और श्याम दोनों का वक्तव्य एक ही है। ब्रज की गोपिकाओं, ब्रज की गुलमलताओं, ब्रज के ग्वाल बालों, ब्रज के नंद बाबा और यशोदा, ब्रज की राधा रानी, इन सबके प्रति भगवान का भी यही भाव है, कृष्ण जी का भी यही भाव है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी बेचारे बड़े टेंशन में चिंतित हुए बैठे हुए थे। भगवान ने कहा, क्यों भाई ब्रह्मा, क्यों नाराज हो इतने? क्या बात है? कुछ चेहरा उतरा उतरा दिख रहा है, कोई नाराज हो कि किसी सोच में पड़े हो? क्या कोई परेशानी हो गई क्या? अभी तो हमारा अवतार हुआ है, इस समय तो बड़े बड़े दुष्ट मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं वो भी चले जाएंगे, उनकी ज्यादा समय तक की गारंटी नहीं है। हम आए हैं तो कुछ ना कुछ साफ सफाई करके जाएंगे, इसलिए आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? ब्रह्मा जी ने महाराज कहा, महाराज बोले मुझे इस बात की चिंता नहीं है, वो तो राक्षस निशाचर हैं, वो तो आप चाहोगे तो भृकुट विलास सृष्टि लय हुई, सृष्टि को लय करने वाले हैं आप। तो राक्षस राक्षस क्या है, इनको तो फिर किस बात का चिंतन है, चिंता है तुम्हें? किस बात का चिंतन कर रहे हैं आप? इस प्रकार से गंभीर होकर के
ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मुझे एक ही बात की चिंता है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं एसाम नंद घोष निवासिनाम उद्भवान किम देवरातेतिना। इन नंद घोष निवासियों, नंद के ब्रज में वास करने वाले, नंद के ब्रज में वास करने वाले, नंद घोष माने नंद राय के ब्रज में वास करने वाले इन गोपिकाओं, इन ग्वाल बालों, इन गोप सखाओं कि प्रेम रूपी ऋण से आप अमृत कैसे होंगे? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। ये इतना प्रेम करते हैं आपको। ब्रज की गोपिकाएं कहती हैं कि मुझे चारों तरफ नंद का छोरा दिखाई देता है, उसके सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। ब्रज के ग्वाल बाल, स्त्री अबाल वृद्ध नर नारी पहचानना बंद कर दिए हैं। केवल इनके दृष्टि में वही सांवरा सलोना दिखाई देता है, उसके सिवाय कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। ऐसे भगवान से प्रेम कर बैठे हैं कि परमात्मा मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन यशोदा यशचंद्र के सिवाय कोई दूसरा इनकी दृष्टि में गोचर होता ही नहीं। आंख बंद करो तो अंदर कृष्ण, बाहर देखो तो कृष्ण, घड़े में देखो तो कृष्ण, लोटा में देखो तो कृष्ण, मूसर में देखो तो कृष्ण, गाय में देखो तो कृष्ण, चारों तरफ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हर जगह कृष्ण दिखाई देता है। बिचारी जो नई नवेली बहुएं विवाह करके आई हैं नंद ब्रज में, उनको बड़ी डांट खानी पड़ती है, उनको भी चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। एक गोपी तो परेशान होकर के शिकायत कर रही थी, ये सखी क्या बताऊं, मेरी सास तो दिन भर गरियाती है मुझको। क्यों? सेवा नहीं करती हो क्या? तो जरा करती तो हूं, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। क्यों, क्या हो गया? बोले हो ये गया कि मैं जिस दिन ब्याह करके आई उस दिन वो नंद का छोरा मुझे दिखाई दे गया, और जब से मैंने उन्हें देखा है तब से चारों तरफ वो कृष्ण ही दिखाई देता है। वो सखी कहती है जब से देखो मन मोहन को तब से मैं गई पौरानी सखी। जब से देखो मन मोहन को तब से मैं गई पौरानी सखी। जब से देखो मन मोहन को तब से मैं गई पौरानी सखी। मन मोहन को तब से मैं गई पौरानी सखी। जब से देखो मन मोहन को तब से मैं गई पौरानी सखी। और यहीं पर काम नहीं रुका, मांगा था पानी, लोटा में दही भर के दे दिया मैंने अपने पतिदेव को। वो बेचारे बोले अब दही पीने से किसी की प्यास बुझती है? और अटपुटांग काम सुनो मेरा क्या हुआ। मेरी सास बोल रही थी कि जा ऊखल में मसाला कूट दे, और उसके बाद ऊखल में मसाला कूटने के बाद मटकी में जाकर के सुंदर दही रखा है मत देना। लेकिन मेरी बुद्धि ऐसे चौपट हुई कि मखानी को डालना चाहिए मटकी में और मूसर को डालना चाहिए ऊखल में, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया। मटकी में तो मूसर डाल दो, मटकी में तो मूसर डाल दो। भगवान कृष्ण के प्रेम में ऐसी बुद्धि समावेशित हुई कि ये ज्ञान नहीं रहा। मैंने मूसर उठाया और ददिया सास के जमाने की मटकी उसमें ले जा करके धड़ाम से मूसर धर दिया और मसना शुरू किया, और देखा तो मटकी से पूरा का पूरा दही बह गया, फूट के चकनाचूर। इधर मटकी चकनाचूर फूट के और उधर गुस्से से फूट करके सास चकनाचूर। मेरे सास के जमाने की मटकी फोड़ दी। मटकी में तो मूसर डाल दियो, मटकी में तो मूसर डाल दियो, और मूसर माही मथानी सखी। जब ते
बताओ, इतना प्रेम इन लोगों को, सर्वात्म भाव से केवल भगवान कृष्ण को मानते हैं, सब कुछ कृष्ण है, इनके सिवाय कुछ नहीं। जैसे हनुमान जी, भरत जी महाराज, सब कुछ राम जी, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं है इनके दृष्टि में। तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज मेरी बुद्धि तो ये सोच सोच के चकरा रही है कि आप इन ग्वाल बालों को दोगे क्या? इनके ऋण से कैसे अऋण होगे? आप परमात्मा ऋणी हो जाएंगे। भगवान हंसने लगे, बोले इसीलिए तुम्हारा नाम एक चतुरानंद है। चतुरानंद कहा जाता है ना, इसीलिए ब्रह्मा जी आपका नाम चतुरानंद है। ऋण किसके ऊपर लगा है? ब्रह्मा जी ने कहा आपके ऊपर। तो पटाएगा कौन? सोचना किसको चाहिए? बोले आपको। तो फिर आप काहे खोपड़ी लगा रहे हो? ना सोचने योग्य बात को सोच रहे हो आप बैठे बैठे। अरे भला मैं परमात्मा सर्वसमर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, मेरे लिए कोई काम अछूता है? मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूं। मैं चाहूं तो इन गोप गोपिकाओं को स्वराज्य दे दूंगा, साम्राज्य दे दूंगा, बहिराज्य दे दूंगा, अनंत धन धान्य दे दूंगा, इंद्र पद दे दूंगा, कुबेर पद दे दूंगा। और क्या कहते हो? मेरी मर्जी हो जाए तो अभी तुमको ब्रह्मा के पद से नीचे उतार करके तुम्हारे कुर्सी में बैठा दूंगा। हाँ, भगवान है। भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मा विष्णु देव का निवास है, ऐसा रामचरितमानस में कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज इतना कच्चा दिमाग का मत समझो, आप ही का बनाया हुआ ब्रह्मा हूं मैं। अच्छा क्यों, क्या गलती हो गई? बोले महाराज ये बताओ, ये ब्रह्मा का पद आपने बनाया ना, आपसे प्रकट हुआ है ना? हाँ। इंद्र का पद कहां से प्रकट हुआ? इंद्र पद, कुबेर पद, ब्रह्म पद, ये कहां से प्रकट हुआ है? आप ही ने तो प्रकट किया, आपकी माया ने प्रकट किया है। और ये बताओ, आपके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, और वो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश के अधिष्ठाता इन ग्वाल बालों के ब्रज में गली में घूम घूम करके नाच रहे हैं। कचिया भर छाछ में नाच नचावे, एक प्याली छाछ के लिए आप नाच रहे हो इनके गली गली घूम करके। तो ये बताइए, आपके थोड़े से आनंद के बिंदु को प्राप्त करके, आप आनंद के सिंधु हो, और आपके थोड़े से आनंद के बिंदु, बिंदु ही नहीं, आनंद बिंदु के एक शतांश को, जिसको सीकर कहा जाता है, कण को प्राप्त करके हम ब्रह्मा इंद्र वरुणेंद्र सब जो हैं मदमस्त हुए जा रहे हैं, गिर गिर पड़ रहे हैं, लटपटा रहे हैं, नशा चढ़ गया है हम लोगों को आपकी थोड़ा सा आनंद प्राप्त करके। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, इत्यस्यैव आनंदस्य सर्वाणि भूतानि मात्रा मुपजीवन्ति। परमात्मा के उस परमानंद सुधा सिंधु पे एक आनंद बिंदु की कणिका को प्राप्त करके करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुणेंद्र ये सब के सब मदमस्त हो जाते हैं उस ब्रह्म के आनंद में। तो कहाँ तो उनको आनंद सिंधु मिला हुआ है, अब आप बोल रहे हैं उनको एक बिंदु दे देंगे। अच्छा सच बताओ भाई, जिसके सामने नर्मदा जी का जल हो पीने के लिए, और उसे आप कहो बिस्लरी का एक बाटल देंगे, वो संतुष्ट होगा? जो अमृत के समान दुग्ध पी रहा हो उसे आप बोलोगे चाय पी लो, तो प्रसन्न होगा? अच्छा सच बताओ, जिसके हाथ में हीरा, गले में हीरा लटक रहा हो, उसे बोलोगे महाराज कांच का बहुत बढ़िया चीज आपको दे रहे हैं, बोलेगा? प्रसन्न होगा? तो कहां तो आप आनंद सिंधु इनको मिले हुए हैं, और आप बोल रहे हैं ब्रह्मा बना दूंगा, इंद्र बना दूंगा। ये कोई बात हजम हो रही है? महाराज ऐसे से आप ऋण से अनऋण नहीं हो सकते। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप को इनको दे दूंगा, लेकिन इनके ऋण से अनऋण हो जाऊंगा।
मैं अपने आप को इनको दे दूंगा, सात्म दान दे दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज तब भी बात नहीं बनेगी, ऐसे थोड़ी चतुरानन हैं हम, सबसे बड़े चतुर हैं ब्रह्मांड के, हमारी चतुराई से ब्रह्मांड बनी हुई है, ये भी हमने विचार कर लिया। आप अपने आप को दोगे तो भी इन गोप गोपिकाओं ग्वाल बालों के ऋण से अनृण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कहां पाप करने वाली, छोटे छोटे बच्चों को खाने वाली, मांस मदिरा का सेवन करने वाली परम दुष्टा पूतना, वो आपके यहाँ आई थी छठी के दिन, आपकी मौसी जी आई थी कि नहीं आई थी? कृष्ण जी ने कहा हाँ आई तो थी। और जब वो आई तो आ करके आपको स्तन पिलाई, तो स्तन में क्या आपको अमृत पिलाने आई थी? भयंकर कालकूट विष युक्त स्तन से स्तन पान करा के आपको मार देने की इच्छा से आई। अहो पकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वीं लेभे गतिं धात्रमुदितां ततोऽन्यम् स्तम्भा दयालु शरणं व्रजेऽहम्। कहां तो आपको विषयुक्त स्तन से मार देने की इच्छा से जहर लगा करके स्तन में आई थी, और उस पूतना को, बालघातनी पूतना को, जिघांसा मार देने की इच्छा से आने वाली पूतना को आपने क्या गति दी? बोले लेभे गतिं धात्रमुचितां ततोऽन्यम्। जो गति नंदगेहिनी ब्रजरानी यशोदा को प्राप्त होना चाहिए था, वही गति आपने पूतना को दे दिया। जहां गाय ब्राह्मण संत दिखाई दे जाएं, वहां आग लगा करके गौओं को मार डालते थे, ब्राह्मणों को मार डालते थे, संतों को मार डालते थे। उन संत द्रोही, गौ द्रोही, ब्राह्मण द्रोही, सुर द्रोही दुष्टों का दलन हनुमान जी महाराज ने किया था। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं सुन सुत तो ही उरिन में नाही। हे हनुमान, मैं तुम्हारे ऋण से अनृण नहीं हो सकता क्योंकि तुमने गौ रक्षा की है। और भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन भी यही बात कह रहे हैं, मदन मोहन भी यही बात कह रहे हैं कि ब्रज के लोग कुछ जप करें चाहे ना करें, भजन करें चाहे ना करें, त्याग तपस्या करें चाहे ना करें, लेकिन ये गौ सेवा करते हैं। और गौ सेवा करने वाले के ऋण से परमात्मा भी ऋणी हो जाते हैं, गौ सेवा करने वाले के सामने भगवान भी। इसलिए एक बात समझ लो, गाय संत है, ये मंच पे पधारे हुए संत चले जाएंगे, लेकिन जो घर में आपकी सर्वेश्वरी गौ माता है वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी जब तक आप घर से उसे बाहर नहीं निकालोगे। और जिस दिन घर से बाहर निकालोगे उसी दिन सौभाग्यहीन हो जाओगे, क्योंकि जिसके घर से संत चला जाए वो दसमुख दशानन जैसे भले क्यों ना ऐश्वर्यवान हो। जिस दिन विभीषण जी महाराज ने रावण की लंका छोड़ी थी, आयुहीन भये सब, तभी सौभाग्यहीन हो गया रावण। उसी दिन उसके लंका से सौभाग्य का गमन हो गया। इसलिए घर में कोई संत पधारे चाहे ना पधारे, स्वागत हो पाए चाहे ना हो पाए, लेकिन जो घर में हमारे यहाँ पूर्वजों की परंपरा से गौ माता संत रूप में विराजमान है, उनकी सेवा शुश्रूषा पूजा ये सब चलती रहनी चाहिए। यदि वो घर से बाहर चली गई तो मामला बिगड़ जाएगा। गाय घर के बाहर नहीं होनी चाहिए और कुत्ता घर के अंदर नहीं होना चाहिए। सत्य सनातन धर्म है। विडंबना तो ये है, मठ मंदिरों में, तीर्थों में खूब भीड़ हो रही है, लोग कहते हैं हम भक्त हैं। कैसे भक्त हो? जो शास्त्र को नहीं मानता, शास्त्र के सिद्धांत को नहीं मानता, वो भक्त नहीं हो सकता। वो उल्टा भक्ति करने वाला, भक्ति का दिखावा करने वाला व्यक्ति हो सकता। शास्त्र में वर्णन है गाय घर के बाहर नहीं होनी चाहिए और कुत्ता घर के अंदर नहीं आना चाहिए। जिसके घर के अंदर कुत्ता घुस जाए, कुत्ता रहता है, उसके पितर चाहे आप जा करके
सप्त तीर्थों में, सप्त सरिताओं में उसका श्राद्ध करो, उसके पितर नहीं तरेंगे, ऐसा उल्लेख है। घर में कुत्ता जिसका हो देहरी के अंदर, और जिसके घर से गाय बाहर निकल जाए उसके पितर नहीं तरेंगे। तो आज विडंबना यही हो गई, जो महारानी थी वो बेचारी नौकरानी बन करके गली गली घूम रही है, और जो कुत्ता फालतू घूमता था बाहर, वो डल्लब के गद्दे में लात तान के सो रहे हैं। अब कुत्ता को देख रहे हैं, गुरुजी कह रहे थे ना, तो कुत्ता को देख देख के कुत्ते जैसा स्वभाव हो रहा है, घों घों को मचा है चारों तरफ। इसलिए गौ संत है, गौ में संत के सारे लक्षण उपस्थित हैं। ये कल मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी के मुखारबिंद से हम लोगों ने श्रवण किया। अब आइए हमारे मध्य खंडवा से पधारे हुए श्री श्यामानंद जी महाराज, परमहंस जी महाराज विराजमान हैं, और ये आपके लिए आदेश हुआ है शास्त्री जी को, और संतों की इच्छा है कि श्यामानंद जी, श्री परमानंद जी, श्री परमहंस जी महाराज की वाणी सब लोगों को सुनने को प्राप्त हो। गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भोजिथा मागधः स्वेधनम्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। विरति चर्म असि लोभ मद लोभ मोह हरि कुमार जय पाइये सो हरि भगति देखो खगेश विचार। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मनुष्य संसार में आता है, मुट्ठी बांध के आता, जग में हाथ पसारे जाता है। जब वो जन्म लेता है तो जीव के जो बच्चा होता है उसकी मुट्ठी बंधी होती है, और वो ये सोचता है कि सब कुछ मैं अपने बस में कर लूं। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक राजा ने मुनादी करवा रखी थी कि सुबह एक पहाड़ की चोटी पर बैठ जाते थे राजा साहब, दौड़ने वाले को चैलेंज करते थे, चुनौती देते कि भाई तुम शाम तक दौड़ के जितना जगह घेर लोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। अब दौड़ने वाले आते थे, राजा ने व्यवस्था क्या कर रहा थी, पहले हल्का फुल्का जमीन था, फिर तालाब, फिर बगीचा, फिर महल, फिर उससे बड़ा महल, फिर मंदिर, ऐसे बना रखा था उसने 15-25 किलोमीटर के एरिए को। अब दौड़ने वाला 12 बजे तक दौड़ता, ये भी अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा ये मंदिर अच्छा है, ये मकान अच्छा है, ये तालाब बढ़िया है, गुलाब खिला है, इसमें कमल खिले हुए हैं, सब घेरने का मन करता। फिर 4 बजे देखता, फिर लौटने लगता। तब तक भीड़ जमा हो जाती थी राजा के साथ, और देख लेते थे। टेकड़े पे बैठता था राजा, 1500-150 फीट ऊंचे टेकड़े के ऊपर। वहां से साफ दिखता था कि लौट रहा है, और बड़े बड़े अच्छे धावक चिल्लाते थे लोग, अरे तुमने इतना जमीन जीत लिया और थोड़ा प्रयास करो, बस सूर्य डूबने वाला है। और जैसे ही वो राजा के नीचे गिरता था, पहाड़ के नीचे जहां ऊपर टेकड़े में बैठा रहता था राजा, गिरते और प्राण लोग देखने जाते, बोले इसमें कुछ नहीं बचा। राजा 6x3 का गड्ढा खोद के रखता था। अब बोले इसी ने इतना जमीन चाहिए था इसको, कि कितना मूर्ख था, कितना घेरने में लगा था। मनुष्य की ऐसी ही सोच है। ये दृष्टांत कह रहा है, इस बड़े संसार में एक सिकंदर का नाम आता है। वो अपने देश से चला
उसके गुरु ने सिखाया, अरस्तु ने, पूरी दुनिया को जीत लो। वो अरस्तु तो आध्यात्मिक संत थे, उसने समझा नहीं, उसने बहुत तगड़ा शरीर बनाया, सेना बनाई, फौज बनाई, दुनिया जीतना है। अब चला फौज फाटा ले करके यूनान से, तुर्की जीता, ईरान जीता, फारस जीता। भारत में घुसते ही उसको युद्ध पड़ गया, कौरव से हार गया। उसके गुरु ने 3 चीज लाने को कहा था। भारत जा रहे हो तो गीता लाना, गंगा जल ले आना और एक कोई सिद्ध संत ले आना। तो कहते हैं वो तीनों चीज जुटा लिया था, बस एक संत बाकी था। गीता मिल गई थी उसको भारत में घुसते ही, गंगा जल भी मिल गया। और संत थे अवधूत, दिगंबर पड़े रहते थे नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे। पता चला बहुत अच्छे संत हैं, निरपेक्ष हैं। तो सिकंदर ने कहा जाओ उनको बुला लाओ, सेना उखड़ गई है, विश्व विजय छोड़ो, अब इतना ही चलते हैं, इतना जीत लिया, बहुत कर लिया। कहते हैं अपने सेवक को भेजा, सिपाही को। सिपाही कहे बाबा चल, महान सिकंदर ने बुलाया आपको। बाबा जी ने आंखें नहीं खोला, थक के चला आया। फिर सेना प्रमुख को भेजा, तो चढ़े घोड़े में, बाबा जी चलिए सिकंदर महान ने बुलाया आपको, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बोले हमें कहीं नहीं जाना। तो सिकंदर का प्रधानमंत्री आया, बड़े साष्टांग दंडवत किया। बोले महाराज हमारे यहाँ निवेदन है, सिकंदर महान बहुत बड़े विजेता हैं, बहुत वीर हैं, संतों की सेवा करने वाले हैं, आपको बुलाया है, पधारिए। तो बोले उसको यहीं ले आओ ना। तो सिकंदर गया। सिकंदर ने कहा महात्मा जो चाहिए मांग लो, मैं दुनिया का बादशाह हूं। तो महात्मा बड़े हंसे, बोले यार पहले देना चाहते हो तो ठंडी में हमको ये तुम्हारी छाया पड़ रही है, इसको हटाओ पहले यहाँ से। हट गया पैर, घोड़े से उतर के जमीन पे आया, साष्टांग दंडवत किया। गलती हो गई महाराज, हम आपके स्वभाव को नहीं समझ पाए। हाँ बोलो क्या बात है। बोले तुम हो कौन? ये बार बार मैं सुन रहा हूँ सिकंदर महान, कौन हो तुम? तो उसने अपने गुरु को परिचय दिया, अरस्तु ने मुझको भेजा है, मेरी इच्छा थी विश्व विजय करने की। तो बोले ऐसा करो, एक ईंट ले आओ, मृग चर्म था, और इस पर इधर पैर रखो, आधा आधा कर दिया, आधा चम्बक इधर आधा इधर। बोले इधर पैर रखो तो इधर वाला हिस्सा उठ गया, बोले अब इधर रखो तो इधर वाला हिस्सा उठ गया। बोले तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम विश्व विजय करने चले हो, तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। ऐसा करो, गुरु ने क्यों बुलाया हमारे को वहां तुम्हारे गुरु के पास? उस उपदेश सुनने के लिए। बोले ऐसा करो, तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम एक झोपड़ी मेरी है, वो एक झोपड़ी तुम्हारे लिए बनवा के रखता हूं, उसी में भजन करो। सिकंदर को बहुत खराब लगा, एकदम क्रोध में लाल हो गया। ये बाबा क्या बोल रहा है? झोपड़ी मैंने इतना विश्व विजय किया, राजकाज संभालना है मेरे को, क्या बोल रहा है? लेकिन गुस्से को अंदर ही पी गया। बोले महाराज अभी तो मैं विश्व विजय पर निकला हूं, फिर बाद में जब मौका लगेगा जरूर आऊंगा। 4-6 दिन के बाद आगे बढ़ा, वहां से उसको पेचिश हो गई। पेचिश ऐसी पेचिश हुई कि राजवैद्य होते थे, उनके साथ दवाई देते थे, असर नहीं करती थी। राजवैद्य को बुलाया, बोले कैसी दवा देते हो तुम? उसने कहा एक नाली खुदवाई पानी की, और उसका पलंग उस नाली के पास ले गए। बोले मैं जो दवा दे रहा हूं उसकी ताकत देखिए, जहां पना, और ऐसे ही देख फुरफुरी छोड़ दी, पूरा पानी जम गया। बोले जहां पना माफ कीजिए, ये दवा की ताकत ये है कि पूरे नदी के
जो धारा है उसको रोक रही है और आपकी छोटी सी अकड़ी नहीं रुक रही है, ऊपर वाले को याद करो। सिकंदर बहुत घबरा गया। उसने एक घोड़ा दौड़ाया संत के पास कि महाराज मेरे से गलती हुई, अब मैं अपने विश्व विजय का जो इतना यात्रा में जीता हूँ वह समाज में उसका कोई सम्मेलन नहीं करूँगा, कोई इसका जश्न नहीं मनाऊंगा, मैं सीधे आपकी कुटी में आ रहा हूँ, लेकिन लगता है मैं आपकी कुटी तक पहुँच नहीं पाऊँगा। और सिकंदर का शरीर खत्म हो गया। उसने अपने बादशाहों से कहा, जो उसके नायक लोग थे, जिन राजाओं को जीत के चल रहा था, उनकी सेनाओं को साथ लेकर के कहा कि मैंने जो लूटा पाटा सामान है उसको जब मेरी अर्थी लगाना वो अपने देश पहुंच नहीं पाया, वहीं उसकी समाधि बनाई गई और सारा जो धन था वो किनारे किनारे रख दिया गया था और उसकी अर्थी से दोनों हाथ को ऐसे खुला छोड़ दिया गया था। दुनिया देखे सिकंदर जब चला तब दोनों हाथ खाली था। ये सबकी दशा यही है। जन्म लेने के बाद से सुख की ढूंढते 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 कुछ मिलता नहीं है। एक संत ने कहा, संसार कैसा है? संसार केले के पेड़ जैसा है। केले के पेड़ काट के उसका छिलका निकालते जाओ, कुछ नहीं मिलता है। ये सब यहाँ सफेद बाल वाले बैठे हैं, हम लोगों से मिलते जो 70 साल के आसपास हो जाते, साक्षात महाराज ऐसा मरने देना कि किसी के हाथ ये सेवा न लेनी पड़े, सेवा न लेनी पड़े, आईसीयू में न भर्ती होना पड़े। उसका एक ही उपाय है कि जब से लगन लगाओ, कहे कबीर जन्म की उड़री, जब से चेते तब से सुधरी। जब से याद आए, कबीर साहब ने तो ये कहा है, जाग सवेरे बाट आने रे फिर नहीं लागे जोर, तोरी गठरी में लागा चोर बटोहिया क्या शोर। 5, 25, 3 है चोरवा। एक पंच तत्वों का शरीर है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, और इसकी 25 प्रकृति, इसके स्वभाव। ये चोर है, ये हमारे इसमें चोरी कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार, वासना, इच्छाएं। जाग सवेरे बाट अनेरे फिर नहीं लागे जोर। अब ये 40 साल 50 साल बीत गए संसार को भोगते भोगते। अब कहो गुरु मंत्र ले, गुरु बना ले, सत्संग सुन ले, तो क्या असर करेगा? स्मृति छूट गई। जब सुधरना था, बचपन में भगवान का भजन करना था ध्रुव की तरह, तब तो तुम कैडर बना रहे थे, कैरियर बना रहे थे। कैरियर बनाते बनाते अब कैरियर बिगड़ रहा है, तो भगवान क्या करेगा? सुख में सुमरन ना करे, दुख में करे तो याद, कह कबीर का दास की कौन सुने फरियाद। तो कुछ करो, लेकिन ऐसा करो कि भगवान न छोटे साथ। तो इसके लिए संतों ने बहुत बढ़िया उपाय बताया रामायण में। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठो 4 बजे, प्रातः काल माने 4 बजे, सूर्योदय के 2-3 घंटे पहले। और अब हम लोग क्या करते हैं, 1 बजे सोते हैं, 9-10 बजे जागते हैं। तो फिर माता पिता गुरु को प्रणाम करने का अवसर कहाँ? तो प्रातः काल शुभ मुहूर्त होता, ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसमें नहा धो करके माता पिता गुरु का पूजन करो। तो गुरु माता पिता आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते? आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, तमाम सुखी भव, आनंद करो। कभी मुंह से निकल जाता भक्त हो जाओ, ध्रुव प्रहलाद के समान हो जाओ, ऐसा कभी ना कभी निकलता है। और सुबह की कहते हैं ब्रह्मवाणी सत्य होती है। तो ये पहला उपाय बालकों को सिखाना चाहिए बचपन से।
जब उसमें संस्कार बनाए जाते हैं तो फिर कहेंगे कि फिर पाठ करो। माता पिता अगर घर में पूजा पाठ करते हैं, माला जपते हैं, ध्यान करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तो बच्चे भी नकल करते हैं। जो माता पिता करेंगे बच्चे स्वभाव से करेंगे, बिना बताए, बिना कहे। और वही संस्कार पड़ जाता है तो हजारों बच्चों में से कोई एक आध ध्रुव प्रहलाद भी हो जाते हैं, जो सत्य की खोज में चले जाते हैं, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, तुलसीदास की तरह। तुलसीदास क्या कहते हैं? तुलसीदास एकदम विश्वास कर कहा दास तुलसी, विश्वास करी, मेरा विश्वास करो, मैं इसका अपना अनुभव बताता हूँ। विश्वास कर कहा दास तुलसी, राम पद अनुराग, राम के चरणों में अनुराग करो। अनुराग का मतलब है प्रेम, भगवान से प्रेम करो। हमारा प्रेम क्या है? धुआं कैसे धौर है देख तू न भूल रे। ये संसार में हम बंगला, मकान, खेती खलिहान देखते हैं, उसमें भूल जाते हैं हमारा भी खेत ऐसे हो, हमारी भी बंगला ऐसा हो, हमारी भी गाड़ी ऐसी हो, हमारी पत्नी ऐसा हो, हमारा पति ऐसा हो। ये धुआं कैसे धौर है, ये बादल उठ रहे हैं ना, इनकी आकृति निरंतर बदलती रहती है, स्थिर नहीं रहती। तो हम इस अस्थिर संसार में स्थिरता चाहते हैं। इसलिए रावण की पत्नी का नाम क्या है? मंदोदरी। मन दो जगह हो जाना, संकल्प हुआ तो विकल्प हुआ। रावण की पत्नी का नाम क्या है? मंदोदरी। मन की द्वैत अवस्था में चले जाना, क्या करें, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं लाभ होगा कि हानि होगी, पता नहीं कैसा होगा। तो फिर क्या करते हैं हम? ज्योतिष में चले जाते हैं, यार गणित हमारी बताओ। सब गणित कर करके बोले कुशल है, बोले सब ठीक है, लड़का फेल हो गया है। कुशल कहत कहत जग बन से, कुशल काल की फांसी, कहे कबीर एक राम भजन बिन बांधे जमपुर जासी। कुशल करते करते सब कुशल ही है और हो जाता है अकुशल। कुशल किसको कहते हैं? कुशल कौन है? किसकी कुशलता है? जो बचपन से भगवान के मार्ग में लग जाता है। पहले भगवान का काम कर लो, फिर संसार का काम करो। हम सोचते ये काम करें फिर भगवान की भक्ति करेंगे, चौथेपन, नृप जाइए कानन, चार अवस्था बीतने के बाद जाएंगे तो क्या होगा? भजन वजन तो होगा नहीं। कोई इस अवस्था में जो चौथीपन है, बुढ़ापे की अवस्था, वृद्धावस्था, कानन बहिर नयन नहीं सूझे, हाथ भय दे काम, हाथ काम नहीं करता, माला टालोगे ऐसे तो हिलेगा, गर्दन हिलेगी, बैठते बनेगा नहीं, तो 2-4 घंटे बैठकर ध्यान पूजा कैसे करेंगे? ये ध्यान पूजा का समय कब है? बचपन में, शुरुआत में, नई अवस्था में। जिस समय दूध के दांत झड़ जाते हैं, नए दांत आने शुरू होते हैं, वैसे हमारे शरीर में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मेरा तेरा, लड़ाई झगड़ा सब घुसने लगता है। यही अवस्था है, इसमें भगवान के नाम का बीज पड़ जाना चाहिए बच्चों में, बच्चे हों या बच्चियां हों। और अगर इस समय नाम पड़ गया भगवान का, तो यही संस्कार उस जीव को, उस बच्चे को सन्मार्ग पर चलाता रहेगा। ये भगवान के नाम जो है तुमको इधर उधर विचलित नहीं होने देगा। जब निर्णय लेना होता है तो सही निर्णय लेने देगा। हमारी गलतियां कहाँ हो जाती हैं? हम कोई निर्णय लेते समय गलत हो जाते हैं। वो निर्णय लेने में ये नाम आपकी मदद करेगा, ये साक्षी बन जाएगा आपके कर्मों का, कर्माध्यक्ष हो जाएगा। आप जो कर रहे हो उसको देखता रहेगा और आप जहां गड़बड़ाओगे वहां उसको बचा लेगा आपको। इस तरह से अगर आपके जीवन शुरू होती है, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न तेरी परलोक सवारा, ये साधन धाम का दरवाजा बन जाता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा उसका दरवाजा बन जाएगा। कौन? ये मनुष्य शरीर। अब भगवान कृष्ण कहते हैं
अगर एक बार भगवान के नाम का बीज पड़ गया संस्कार रूप से, तो हजारों जन्मों के बाद भी वो नाम छोड़ता नहीं है, जब तक आपका पूरा पूरा भला नहीं हो जाएगा। पूरा भला कब होगा? जब ये जीव परमात्मा में लीन हो जाए, अपने घर में पहुंच जाए। जो हमारा घर है, वास्तव में जो हमारा घर है, ये घर हमारा नहीं है। यहाँ तो हम जैसे कहते हैं चलो घूम के आते हैं, 4-6 दिन का आपने कार्यक्रम बनाया और ले लिया सामान सीधा और चले गए, तीर्थ यात्रा करके फिर वापस आ गए। कहीं घूमने चले गए मित्र के लिए घर में, कहीं रिश्तेदारों में, फिर वापस अपने घर में आ गए। ये मृत्यु लोग जो है अपना घर नहीं है। यहाँ जो है या तो हम सुख भोगने आए हैं या अपने कर्मों का सुख भोगने आए हैं। जैसे सुख खत्म हो गया और उस पुण्य कृति से अगर हमको स्वर्ग भी मिल जाएगा तो वहां से भी फिर लौट के तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति एवं तरे धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामालभन्ते। स्वर्ग लोक में भी अपने पुण्यों को भोग करके इसी त्रय धर्म सतरस्तम 3 गुणों वाले मृत्यु लोक में जन्म हो जाता है। इसलिए शरीर क्या है? मुक्ति का द्वार है। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। ये मनुष्य का जो मन है बंधन और मुक्ति का कारण है। अगर इस मन में बंधन के कारण हो गए तो बंधन की ओर चले जाएंगे, नहीं भोग की ओर चला जाएगा। अगर इस मन में मुक्ति के बीज बन गए, सम दम त्याग वैराग अनुराग श्रद्धा क्षमा, भगवान को ध्यान किया करो सुबह सुबह, भगवान के नाम की माला जपा करो, कान को भगवान की चर्चा में लगा लो। और हम लोग क्या करते, वो फिल्मी गाना देखते हैं, फिल्मी गाना सुनते हैं। अभी यहाँ तो पैसा नहीं दिया किसी ने, अभी कोई डांस कलाकार आ जाए तो पैसा टिकट लेके देखने जाते हो कि नहीं जाते? तो जब तुम्हारे ऐसे करनी है तो तुम्हारा ध्यान कैसे लगेगा भगवान में? तुमको भगवान कैसे मिलेंगे? तो तुम जिनका ध्यान करते हो तुमको मिल रहा है। फिर दुख आ रहा है तो तुम भगवान से क्यों कहते हो कि हमको दुख दिया, दे दिया तुमने? तो भगवान कहता नहीं, मैंने दुख दिया नहीं, मैंने तो तुमको सुख दिया, मानव शरीर दिया, सत्संग दिया, उपदेश दिया संतों के माध्यम से। अब तुम ना करो तो फिर मैं क्या करूं? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। कोई सुख दुख का कारण नहीं है। हम लोग गणित निकालते, उसकी वजह से भूत लग गया, प्रेत लग गया, ये हो गया, वो हो गया, पितृ दोष है तो सर्प दोष है तो कौन दोष है। अरे सारा दोष तुम्हारा है। किसका दोष है? अपना दोष है। गुरु महाराज ने गुरु मंत्र दिया, अब हम गुरु मंत्र लेते हैं, लोग पूछते क्यों मंत्र जप रहे हो? अरे महाराज मौका कहाँ मिलता है? तो गुरु महाराज क्या करेगा तुम्हारा? ऊपर भरे तरे झरे ताका गुरु को रख क्या करे? चलनी में थोड़ी दूध रुकता है। तुमने 2 पैसे का भजन किया और 10 पैसे का भोग लिया, तो 8 पैसा तो तुम जो कमजोर है, 8 पैसा में घाटा है, तो तुम्हें स्वर्ग थोड़ी मिलेगा, नरक मिलेगा। इसलिए क्या करना चाहिए कि बहुत परपंच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए लोगों को। आजकल क्या लोग कंपटीशन, प्रतियोगिता है, वो थानेदार बना तो मैं एसपी बनूंगा, वो एसपी बना तो मैं वो बनूंगा, एसएसपी बनूंगा, वो थोड़ा 100 रुपया का आदमी तो मैं 1000 का आदमी बनूंगा, मैं कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और जब शरीर छूटता है तो सब यहीं रह जाता है। एक सेठ मर रहे थे, उनके 3-4 लड़के थे, उनमें लड़के का स्वभाव अलग अलग था। एक भगवान का भक्त था, एक माया का लोभी था, एक ऐसे था। तो उनके प्राण छूटने लगे तो बाछा ऐसे करने लगे। तो जो लोभी था वो सोचा कि वसीयत की बात बताने जा रहे हैं, 15-25 करोड़ की वसीयत होगी। तो डॉक्टर के पास गए, कि भाई ऐसा करो